नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिए, नहीं तो फायदे की जगह हो सकता है नुकसान। हम आपको इस वीडियो में शिव जी को क्यों चढ़ाया जाता है धतूरा, सावन में धतूरे के इन 5 उपायों को करने कैसे प्राप्त होगी महादेव की कृपा। धतूरा भगवान शिव को प्रिय, सर्वाधिक प्रिय वस्तुओं में से एक है और सावन का महीना शिव जी को प्रसन्न करने के लिए और शिव कृपा का लाभ पाने के लिए सबसे उपयोगी, यानी कि सावन के महीने में धतूरे के कुछ उपाय करके आप शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। शिव पुराण में धतूरे के कुछ आसान से उपायों के बारे में बताया गया है। आइए आपको बताते हैं कौन से हैं ये उपाय। शिव जी की प्रिय चीज़ों में से एक है धतूरा। भगवान शिव की पूजा में इसका प्रयोग सदैव किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया था तो उनका कंठ नीला होने लगा और वे बेहोश हो गए थे। तब उनके उपचार के लिए आदिशक्ति मां जगदम्बा ने देवताओं को धतूरे और भांग से उनका उपचार करने को कहा। देवताओं ने जब शिव जी के मस्तक पर भांग और धतूरा चढ़ाकर उनका जलाभिषेक किया तो उन्हें होश। यही वजह है कि भगवान शिव को धतूरा सबसे प्रिय है और उनकी पूजा में इसका प्रयोग किया जाता है। आइए जानते हैं धतूरे के खास उपाय। सावन के सोमवार को धन लाभ के लिए धतूरे का यह उपाय करना चाहिए। सोमवार के दिन धतूरे की जड़ को घर में लाकर उसे ऐसे स्थान पर रख दें जहां पर रखने से आपको हर वक्त उसके दर्शन होते रहें। ध्यान रखें, इसे पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए। उसके बाद मां काली के बीज मंत्र का 108 बार जप करें। ऐसा करने से आपके घर से रुपये पैसों की समस्या दूर हो जाएगी। संतान प्राप्ति के लिए धतूरे का उपाय। सावन के महीने में रोजाना एक धतूरा शिवलिंग पर चढ़ाएं और इसका डंठल शिवलिंग की जलाधारी की तरफ होना चाहिए। धतूरा चढ़ाते वक्त ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहें। शिव कृपा से संतान प्राप्ति के मार्ग में आ रही बाधाएं दूर होंगी और जल्द ही आपको सुख की प्राप्ति होगी। रोग से मुक्ति के लिए धतूरे का उपाय। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य बार बार बीमार पड़ता है तो सावन के प्रत्येक सोमवार को उसके हाथ से हल्दी लगा हुआ धतूरा शिवलिंग पर चढ़वाएं। सुबह के वक्त धतूरा चढ़ाएं और शाम को इस धतूरे को घर पर लगाकर रोगी के तकिए के नीचे रख दें। ऐसा करने से रोगी की अवस्था में सुधार होगा और आपके घर में खुशहाली रहेगी। नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए धतूरे का उपाय। घर से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए भी धतूरा बहुत उपयोगी माना जाता है। घर में मुख्य द्वार पर धतूरा काले धागे में बांधकर लटका दें। ऐसा करने से कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी और आपके घर की हर प्रकार के संकट और बुरी नज़र से रक्षा होगी। इसे बीच बीच में बदलते रहना जरूरी है। कार्य में सफलता प्राप्ति के लिए धतूरे का उपाय। कार्य में सफलता प्राप्ति के लिए धतूरे का उपाय। कार्य में काफ़ी समय से मनचाही सफलता पाने को आप तरह गए हैं और धन प्राप्ति के मार्ग में लगातार बाधाएं आ रही हैं तो सावन में धतूरे के फूल को रोजाना शिवलिंग पर अर्पित करें। इस फूल को चढ़ाते वक्त मन ही मन अपनी मनोकामना पढ़ें और शिव जी का ध्यान करें। ऐसा करने से भोले बाबा तक आपकी बात जल्द पहुंचेगी और आपकी इच्छा पूर्ण होगी। धतूरे की जड़ के उपाय। धतूरे की जड़ को धन संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप सोमवार के दिन यदि धतूरे की जड़ को अपने बाएं हाथ की कलाई में बांध लें तो आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। यदि आपको किसी से भय लगता है तो अश्लेषा नक्षत्र में धतूरे की जड़ को घर में लाकर रख लें। ऐसा करने से आपको जिस भी चीज़ से भय लगता वह लगना बंद हो जाएगा। धतूरा का पौधा घर में लगाने से क्या होता है। धतूरे का पौधा बहुत ही आसानी से घर में लग सकता है। ये बहुत ही शुभ माना गया है क्योंकि यह भगवान शिव को अति प्रिय है। खास तौर पर यदि आप घर पर काले धतूरे का पौधा लगाती हैं तो इसे और भी अधिक शुभ माना गया है। सावन का महीना धतूरे का पौधा लगाने के लिए सबसे अच्छा महीना है। काला धतूरा आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देगा। शिव जी पर चढ़े पुराने धतूरे का क्या करें। शिव जी पर चढ़े पुराने धतूरे को गंगा में प्रवाहित कर दें या फिर प्रसाद के तौर पर अपनी तिजोरी के अंदर रख लें। शिव जी का धतूरा आप घर के मुख्य द्वार पर लटका भी सकती हैं। जब धतूरा पूरी तरह से सूख जाए तो आप इसे दूसरे धतूरे से बदल सकती हैं। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है।
घर में धतूरे का पौधा कहाँ लगाएं? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धतूरे को कभी भी तुलसी के पौधे के साथ नहीं लगाना चाहिए। भगवान शिव को भी तुलसी अर्पित नहीं की जाती है। इसके पीछे एक धार्मिक कथा है। यदि आप घर में धतूरे का पौधा लगाने जा रही हैं तो बेस्ट होगा कि आप उसे पूर्व दिशा में लगाएं, क्योंकि ये दिशा भगवान शिव जी की दिशा होती है। इस दिशा में बैठकर शिव जी की आराधना भी की जाती है। धन लाभ के लिए भगवान शिव को धतूरा चढ़ाने से भी वह जल्द प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही धतूरे के कुछ उपाय करके भी शिव जी की कृपा पा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सावन सोमवार के दिन धतूरे की जड़ को घर में स्थापित करें। इसके बाद मां काली की पूजा करके उनके बीज मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। संतान की प्राप्ति के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सावन के महीने में धतूरा का फल शिवलिंग पर अर्पित करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। संकट दूर करने के लिए शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में अश्लेषा नक्षत्र में धतूरे की जड़ को घर में लाकर स्थापित कर दें। कहते हैं इससे घर में आने वाला संकट टल जाएगा। बुरी शक्तियों से बचाव के लिए शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में काले धतूरे की जड़ को रविवार या मंगलवार के दिन घर में स्थापित करने से बुरी शक्तियां आसपास भी नहीं भटकती। साथ ही घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। सभी परेशानी से मुक्ति के लिए शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में सावन सोमवार के दिन अगर कोई व्यक्ति धतूरे की जड़ को अपने बाएं हाथ की कलाई में बांध ले तो उसके जीवन में आ रही सभी परेशानियां दूर हो जाती है। धन हानि नहीं होगी। शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में शिव जी पर चढ़े धतूरे को घर की तिजोरी में रखने से धन हानि का सामना नहीं करना पड़ता। नकारात्मक ऊर्जा होगी दूर। शास्त्रों के अनुसार धतूरा घर के मुख्य द्वार पर लटकाने से घर में कभी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। ध्यान रखें कि इसे सूखने से बाद बदलते रहें। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इस उपाय को शेयर और लाइक करें। इसी तरह और भी वीडियो के लिए जुड़े रहें अद्भुत वचन के साथ।